करते होंगे। यहाँ तो जो सरकार भेजती है हम लोगों के लिए राशि कर्मचारियों को, तो वो तो मिलता नहीं है सही से, उसमें लूट मची हुई है। अब आप समझ रहे हैं कि वो जो अवैध रूप से जो लोग वसूली कर रहे हैं वो क्यों देंगे कर्मचारियों को? वो तो सारा प्रिंसिपल के जेब में जाता है या फिर सेक्रेटरी के जेब में जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द वैशाली टाइम्स। समस्तीपुर के संत कबीर कॉलेज में जारी निर्माण कार्य को लेकर मामला काफी गर्माता जा रहा है। कॉलेज में जारी निर्माण कार्य और शिक्षकों के बीच वितरण किए गए अनुदान राशि पर पूर्व विधायक एवं कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य प्रोशील कुमार राय ने सवाल खड़ा कर दिया है। देखा जाए सर, सबसे पहले यहाँ एक हादसा हुई थी, उसके बाद से हमारा शासी निकाय का सचिव अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब, जो यहाँ के विधायक भी हैं, और एसडीओ साहब, इन लोगों ने काफ़ी ध्यान दिया और जो राशि हमारा इंडियन बैंक में 10 साल से पड़ी हुई थी, जिसके लिए हमने राज्यपाल को लिखा, हमने बिहार सरकार को लिखा और यूनिवर्सिटी से कई चिट्ठियां कुलपति और कुलसचिव का आई, उसके बावजूद भी इस बैंक के मैनेजर वेतन नहीं दे रहा था, हमारी राशि को रोके हुए था। उसमें हमारे अनुमंडलाधिकारी का अहम भूमिका रहा और उन्होंने उस राशि को निर्गत करा और हमने अपने शिक्षक शिक्षकेतर के बीच में वेतन का भुगतान, जो विधिवत रूप से हमारे शिक्षक और शिक्षकेतर लोग बहाल हैं, उनके बीच में हमने अनुदान को आरटीजीएस के माध्यम से बंटवारा किया। जो भी कहा जा रहा है कि हमारे ऊपर घोटाला की बात, उस बात में कोई जान नहीं है, निराधार है, कहीं से कोई साक्ष्य आपको नहीं मिल सकता है। इसलिए कि पैसे को आरटीजीएस के माध्यम से आप किसी और शिक्षक शिक्षकेतर से पूछ सकते हैं कि उनको जितनी राशि खाते पर गया आरटीजीएस से उतना मिला कि नहीं मिला। इसलिए कहीं कोई घोटाला नहीं है। जो लोग कहते हैं या हमारे जो लोग कहते हैं कि घोटाला, या जिनके बीच में शिक्षकों को कहा गया कि वे गुंडे लोगों को बांटा गया, ऐसी बात को मैं निंदा करता हूं कि वैसे लोग, बोलने वाले लोग गलत करते हैं और अगर बोले हैं तो खुद उनके विषय में कोई छात्र नहीं है, फिर भी उनको हम पैसा दिया है, लेकिन कहीं से कोई गलती नहीं हुई है। यह मकान वर्षों से जैसे तैसे है, अब इसकी नौबत है कि अगर इसका रक्षा नहीं कराया जाए, इसका प्लास्टर नहीं कराया जाए तो मकान किसी समय गिर सकता है। इसके लिए आदरणीय हमारे सचिव और क्या कहते हैं कि अनुमंडलाधिकारी ने कहा कि हमको परीक्षा लेनी है, मैट्रिक का परीक्षा और इंटर का परीक्षा, उससे पूर्व मकान को बेहतर बनाइए, छात्रों के हित में जो संसाधन हो सके उसको पूरा कीजिए, अन्यथा कार्रवाई आप पर की जाएगी। तब मैंने इसको व्यवस्था किया है और विधिवत रूप से निबंधित अभिकर्ता के द्वारा इस काम को भी कराया जा रहा है। इसलिए कहीं से इस बात में कोई जान नहीं है। बोलने वाले लोगों पर मैं निंदा करता हूं कि यहाँ घोटाला, 1 रुपये की घोटाला का कोई अगर पकड़ लेगा तो आप जो कहिए हम गुलामी करेंगे। आज तक हम 5 बरस 10 महीने से यहाँ पर हैं। हम यहाँ पर के पाठक जी के अनुसार कार्रवाई शिक्षक पर करते हैं। जो शिक्षक कायर हैं, जो काम नहीं करते हैं, जिनके विषय में छात्र नहीं है, वो भयभीत है कि कल से मेरा वेतन बंद हो जाएगा। इसलिए वो लोग एक तरह से कहिए, यहाँ समाज में हमारे कॉलेज पर गलत लोगों को, अपने द्वारा संपोषित गुंडों को भेजकर हमारे शिक्षक को गाली दिया गया, पीटने की धमकी दी गई, रिवॉल्वर उनके सीने में ताना गया। हमने कार्रवाई किया और वे गुंडे आकर हमारे प्रशासनिक काम में, हमारे कॉलेज में हमारे पास अभी कुर्सियों की कमी है, वो आकर के बैठ जाएंगे और हमारे प्रशासनिक व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं। हम उस पर कार्रवाई करते हैं तो उनके संपोषण करने वाले लोगों को तकलीफ होती है और हमारे कार्य को बाधा डालते हैं।
कि इसकी कार्य शिकायत आपने कहाँ की थी इसको हैं? लेकर? इसको लेकर शिकायत कहाँ की थी? जो व्यवधान उत्पन्न हुआ था काम के दौरान, इसकी शिकायत कहाँ की थी? हाँ, इसकी शिकायत हमने अनुमंडलाधिकारी के यहाँ किया। नहीं, इसमें एक और बात, कॉलेज में 50 लाख से ऊपर का काम हो रहा है उस बिल्डिंग में जी, और ये जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई कि यह किस मद से हो रहा है, इसका कब टेंडर हुआ, कब वर्क ऑर्डर निकला, कितने का एस्टिमेट है, ये कोई जानकारी यहाँ न तो स्टाफ को है न ही गवर्निंग बॉडी के मुझ जैसे सदस्यों को है। मैं भी कॉलेज की शासी निकाय में शिक्षक प्रतिनिधि के नाते एक मेंबर हूँ और उसके बावजूद मुझे जानकारी इस बात की नहीं है। तो निश्चित तौर पर यह अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध ढंग से इसका निर्माण कराया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लूट कर सकें और इसमें प्रिंसिपल और सेक्रेटरी दोनों की मिलती जो 1 लाख रुपए की जो राशि होती है वो कॉलेज अपने तहत कर सकती है, लेकिन ये 1 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि है। इसके लिए जो यूनिवर्सिटी है उनका भी आदेश होना या फिर टेंडर होना, इस तरह का बात होता है, तो इस तरह का कोई मामला नज़र नहीं आया। बिल्कुल कहीं कोई प्रक्रिया ऐसी नहीं अपनाई गई है। जी, अपनी मर्जी से चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार है सेक्रेटरी और प्रिंसिपल को। अपना चेक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है, न तो इसकी निविदा निकाली गई, ना ही कोई एस्टिमेट बना और अपने मर्जी से ये दोनों मिल करके इसको खर्च कर रहे हैं। इस कॉलेज में कुछ अवैध स्टाफ भी हैं जिसको हाई कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, वो भी कार्यरत हैं। वो किसके संरक्षण में कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल ये 100% सेक्रेटरी और प्रिंसिपल के संरक्षण में कार्यरत है। आपको मैं जानकारी दे दूं कि यहाँ के सचिव, यहाँ के स्थानीय विधायक माननीय अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब हैं और बाजाब्ता इन लोगों ने यहाँ लठैतों की एक टोली तैयार कर रखी है ऐसे अवैध लोगों के नाम पर कि अगर कोई कुछ बोले हम यहाँ लूट मचाए रखें और अगर कोई कुछ बोले तो उसको हम डंडे से सीधा करें। प्रतिदिन हमारे कर्मचारियों को लगातार धमकी दी जा रही है। यहाँ नन टीचिंग सब लोगों को धमकी दी जा रही है। कोई दरभंगा से आ रहे हैं, कोई बेगूसराय से आ रहे हैं काम करने के लिए, लोगों को धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों को जो दिया जा रहा है वही लेकर के संतोष करो और नहीं तो ऊपर से पिटाई भी लगेगी और दिया भी नहीं जाएगा। यहाँ हमने देखा कि पुलिस का एजुकेशन भी है, पुलिस क्यों तैनात है कॉलेज में? एक शिक्षण संस्थान। अब यही समझिए ना, एक तो गैर कानूनी ढंग से काम कराया जा रहा है और ऊपर से पुलिस के प्रोटेक्शन, क्योंकि स्टाफ लोगों ने कहा कि जब तक आप टेंडर नहीं निकालेगा तब तक ये काम नहीं होगा, तो इसलिए पुलिस को बुला लिया गया। और चूंकि विधायक सत्ताधारी दल के हैं तो सत्ता का गुरूर है, सत्ता का दम्भ है ये कि हम डकैती भी करेंगे तो पुलिस के संरक्षण में करेंगे और पुलिस के संरक्षण में ये डकैती हो रही है, एकदम सरकारी राशि की लूट हो रही है यहाँ। और अवैध लोग जो है वो कहता है हम लोग साथ दीजिए आप लोग। कुछ लगातार कुछ विद्यार्थियों के द्वारा यह आरोप लगता रहा है कि जो राशि होते हैं उससे ज़्यादा पैसा यहाँ पर लिया जाता है, जो रसीद काटा जाता है उससे ज़्यादा पैसा लिया जाता है, ये क्या मामला? बिल्कुल, एक फॉर्म की कीमत 200 रुपये है जी, और विद्यार्थी से 250 रुपया लिया जाता है, 260 रुपया लिया जाता है। तो अब ये समझिए कि एक फॉर्म में ही सिर्फ 260 माने 60 रुपया ज़्यादा ले लिया जाता है। फिर आगे और जो रसीद जाता है वो कटवाने के लिए तो उसकी अलग से उसमें अलग से उसको राशि देनी पड़ती है। मतलब ले दे करके लगभग एक विद्यार्थी को 100-200 रुपया वो देना पड़ जाता है एक्स्ट्रा। लगभग 2000 स्टूडेंट होंगे यहाँ पर, अगर एक विद्यार्थी 100-200 रुपये देते हैं तो राशि अत्यधिक हो जाती है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो राशि है वो आपस में जो यहाँ के कर्मचारी हैं या फिर मान लीजिए जो प्रिंसिपल साहब हैं तो ये लोग आपस में बंदरबाट करते होंगे। यहाँ तो जो सरकार भेजती है हम लोगों के लिए राशि कर्मचारियों को, तो वो तो मिलता नहीं है सही से, उसमें लूट मची हुई है। अब आप समझ रहे हैं कि वो जो अवैध रूप से जो लोग वसूली कर रहे हैं वो क्यों देंगे कर्मचारियों को? वो तो सारा प्रिंसिपल के जेब में जाता है या फिर सेक्रेटरी के जेब में जाता है।